चिराग पासवान को कितना सुरक्षा है, कौन मार देगा। फोर्स बढ़ाने के लिए हमारे सिक्योरिटी में और 4 चांद लगे, इसके लिए बोलते हैं, धमकी देते हैं। भाजपा जदयू छोड़ दे तो 0 पर आउट हो जाएगा, कहीं से एक सीट नहीं निकाल पाएगा, पर आउट हो जाएगा, कहीं से एक सीट नहीं निकाल पाएगा। क्या वाकई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? क्या वाकई चिराग को धमकियां नहीं मिल रही हैं? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चिराग पासवान एनडीए का रोड़ा बने हुए हैं? नीतीश कुमार की टेंशन बढ़े हुए हैं, बीजेपी की सिरदर्द बने हुए हैं? आखिर क्यों चिराग को लेकर के एक के बाद एक विवादित बयान जो है एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं? चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने वाले बात को लेकर के अब सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई। अब से कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जहां पर चिराग पासवान के पार्टी की ओर से एक एफआईआर जो है पटना साबरकांठा में दर्ज भी कराया गया और बीते दिन पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जिसने चिराग पासवान को धमकी दी बम से उड़ाने की। अब ऐसे में आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं और ये बयान इस बार एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार के पार्टी की ओर से आया है, यानी कि जदयू एमएलए गोपाल मंडल ने चिराग पासवान को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सियासत जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीते दिन देशवान न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के दौरान गोपाल मंडल ने एक ऐसा बयान दे दिया चिराग पासवान को लेकर के, जिसको लेकर के चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और सवाल पूछने पर लोग मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर क्यों जदयू एमएलए गोपाल मंडल ने चिराग पासवान के बम से उड़ाने वाली धमकी को लेकर के एक बहाना बता दिया, कह दिया कि ये सब एक बहाना है सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर के। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जदयू एमएलए गोपाल मंडल कह रहे। तो सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू एमएलए गोपाल मंडल। चिराग पासवान को भी धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, केंद्रीय मंत्री। झूठ बात है, उनको का पप्पू यादव को कोई धमकी दे जान से मारने का, ये सब चलने वाला है। चिराग पासवान को कितना सुरक्षा है, कौन मार देगा। और वो फोर्स बढ़ाने के लिए हमारे सिक्योरिटी में और 4 चांद लगे, इसके लिए बोलते हैं, धमकी देते हैं। चिराग पासवान जी रामविलास बड़े लीडर का बड़े बेटा ये है, ये तो सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं ना। ये कहते हैं 243 सीट पर लड़ेंगे, भाजपा जदयू छोड़ दे तो 0 पर आउट हो जाएगा, कहीं से एक सीट नहीं निकाल पाएगा। तो आपने सुना जदयू एमएलए गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से चिराग को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया। अब आपको बताएं तो एनडीए की ओर से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के आ रहे हैं। ये कोई पहला बयान नहीं है जो कि चिराग को लेकर के एनडीए की ओर से आ रहा है। चिराग ने जब से सवाल खड़े किए हैं, चिराग ने जब से सवाल पूछा है कि बिहार राजधानी पटना में ऐसी जो घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं, वो अपनी चरम सीमा पर क्यों है, क्यों एक के बाद एक घटनाएं जो है वो हो रही है। इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने तो चिराग को जवाब दिया ही दिया, लेकिन अब बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने को लेकर के गोपाल मंडल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के शायद अरुण भारती को भी बुरा लग सकता है, चिराग पासवान को भी आहत पहुंच सकता है और कार्यकर्ताओं को भी नाराजगी हो सकती है गोपाल मंडल से। अभी हाल ही में गोपाल मंडल ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के अब सियासत भी काफी ज्यादा तेज है। तो क्या वाकई चिराग पासवान एनडीए का सिरदर्द बने हुए हैं, जदयू की टेंशन बढ़े हुए हैं, नीतीश कुमार के रास्ते का वो रोड़ा बने हुए हैं? तो आखिर क्यों चिराग जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे? चिराग को लेकर के ऐसा एनडीए की ओर से क्यों बयान दिया जा रहा है? गोपाल मंडल के इस बयान के बाद जो अटकलें हैं वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। तो बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।